नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल के एक पुराने पहाड़ी होटल की, द स्नो शेड इन, और वहाँ के एक बड़े रहस्यमयी कमरे की, कमरा नंबर 13। हाँ, सुना है इसके बारे में। कहते हैं कमरा कई सालों से बंद पड़ा है। जी हाँ, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। मतलब इसे खोला ही नहीं जाता। 50 साल? हाँ, ये तो बहुत लंबा वक्त है। जरूर कोई कोई बड़ी वजह होगी इसके पीछे। बिल्कुल। वजह जुड़ी है एक लेखक से, रविंद्रनाथ। सालों पहले वो इसी कमरे में ठहरे थे और फिर कभी बाहर ही नहीं आए। गायब हो गए मतलब ऐसे? बस गायब। पीछे छूटा तो कुछ उनकी लिखी हुई चीजें और शीशे पर एक अजीब सा, डरावना सा वाक्य क्या क्या लिखा था? लिखा था, वह तब देखता है जब दुनिया सोती है। वह तब देखता है जब दुनिया सोती है। ये तो अपने आप में एक कहानी की शुरुआत लगती है। सही कहा। और कहानी आगे बढ़ती है जब इसमें एंट्री होती है अयान की। अच्छा, एक ट्रैवल व्लॉगर। हाँ। अच्छा, आजकल ये ट्रेंड में भी है, भूतिया जगहों पर जाना, व्लॉग बनाना। हाँ बिल्कुल। तो अयान पहुंचता है द स्नो शेड इन। हम्म। उसे लोग समझाते हैं, होटल स्टाफ मना करता है कि भाई कमरा 13 से दूर रहो। पर वो कहाँ मानने वाला था। वो है ना। बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे इसी चीज की तलाश में था। कैमरा उठाया और पहुंच गया अंदर चुपके से। और अंदर कैसा था कमरा? कुछ अजीब? अजीब। अरे जून की गर्मी का महीना था और कमरे में बर्फ जैसी ठंडक, और मेज पर वही पुरानी टाइपराइटर रखी थी, रविंद्रनाथ की, धूल जमी हुई। टाइपराइटर। जैसे वक्त वहीं थम गया हो। हाँ। अयान ने अपना कैमरा सेट किया, रिकॉर्डिंग ऑन, और फिर आधी रात को कुछ हुआ? टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। आवाज आ रही थी, क्लिक क्लैक क्लिक। क्या? अपने आप? जी हाँ। अयान तो देखकर मतलब उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। उसने देखा कागज पर अक्षर छप रहे थे। कागज पर क्या? क्या लिखा आ रहा था? लिखा था, तुमने मुझे अंदर बुलाया, अब मेरी कहानी पूरी करो। अरे बाप रे, मेरी कहानी पूरी करो। ये तो सीधा सीधा एक तरह का बुलावा है, या शायद धमकी। पता नहीं, पर ये सुनते ही अयान की हालत सोचिए। और तभी धड़ाम से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उफ। उसका फोन बंद हो गया, कैमरा वो भी बंद, अंधेरा सा। और उसे लगा जैसे जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं। वो चीखा, दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजे पर अंदर की तरफ से कोई हैंडल ही नहीं था। मतलब वो फंस गया पूरी तरह। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से फंस गया। ये दिलचस्प है। मतलब डर सिर्फ भूत प्रेत वाला नहीं है, ये कहानी से जुड़ा डर है। जैसे कोई कोई शक्ति उसे मजबूर कर रही हो कहानी पूरी करने के लिए। हाँ, और अगली सुबह जब स्टाफ ने देखा, दरवाजा खुला हुआ था। और अयान? कमरा खाली, अयान गायब, उसका सारा सामान सब गायब। बस वो कैमरा, वो वहीं पड़ा था जमीन पर। और वो चल रहा था। कैमरा चल रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। हाँ, और जो फुटेज मिली है वो देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या क्या देखा उसमें? फुटेज में दिखता है, सुबह के ठीक 3:33 बजे अयान कैमरे को घूर रहा है, एकदम शांत, और बस बार बार फुसफुसा रहा है। क्या फुसफुस आ रहा है? कह रहा है वो भूत नहीं है, वो एक लेखक है जो रूहों से लिखता है। एक मिनट, रूहों से लिखने वाला लेखक, ये रविंद्रनाथ के लिए कह रहा है या किसी और के लिए? पता नहीं, ये बात उलझा देती है। और भी कुछ था। क्या? अयान के ठीक पीछे शीशे में जो अक्स दिख रहा था, वो एक धुंधला सा पीले रंग का साया था, जिसका जिसका कोई चेहरा नहीं था। बिना चेहरे का साया? हाँ, और उसके हाथ में एक पंख वाला कलम था, खून से सना हुआ। खून से सना कलम और बिना चेहरे का साया। बाप रे, ये फुटेज तो कई सवाल खड़े करती है। रूहों से लिखने वाला लेखक, ये कौन है? रविंद्र या कोई और ताकत? और वो साया, वो कलम, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये सिर्फ एक हॉन्टेड रूम की कहानी नहीं लगती अब। बिल्कुल नहीं। ये शायद रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के अंधेरे पहलू की तरफ इशारा कर रहा है। कहानी लिखने की, उसे पूरा करने की कीमत क्या होती है? कहीं ये वो तो नहीं? आज भी वो कमरा नंबर 13 खुला रहता है, लेकिन कोई उसमें ठहरता नहीं, हिम्मत नहीं करता कोई। जैसे वो कहानी, वो अधूरी कहानी, अब भी इंतजार कर रही है किसी का। हाँ, जो उसे पूरा कर सके।
और यही सवाल शायद हमें सोचना चाहिए। क्या होता है जब कोई कहानी खुद पूरी होने की मांग करती है और उस कहानी को पूरा करने के लिए असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या अगला जो भी वहां जाएगा वो उस कहानी का अगला पन्ना लिखेगा या खुद ही एक पन्ना बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ कहानियां पढ़ते सुनते हैं या कभी-कभी कहानियां हमें भी लिख देती हैं?